कहाँ जा रहे? साधु बनने। तुम त्याग करने जा रहे तो हम। तो कहने का मतलब ये है कि हम चाहते तो हैं कि सब कुछ हमें प्राप्त हो, लेकिन वैसा हमें करना भी पड़ेगा, वैसी शक्ति दिखानी भी पड़ेगी। और शक्ति हमें दिखाना, शक्ति दिखाने के लिए हमारी निजी शक्ति काम आएगी, हमारी ही शक्ति हमारे काम आएगी। सबसे बढ़िया सूत्र है, हम ताकतवर हों तो धर्म भी ताकतवर होता है, और हम कमजोर हों तो धर्म भी कमजोर हो जाता है। इसलिए जब हमारे शरीर में ताकत हो तब हमें संयम धारण करना चाहिए, और तब ही संयम काम का है। क्योंकि ताकत होती है तो अंत में वो व्यक्ति दुखी नहीं होता, अंत में वो व्यक्ति लाठी नहीं पकड़ता। अगर कोई युवावस्था में साधु बन जाए, वो कभी बुढ़ापे में लाठी पकड़ के नहीं चलता। और जो युवावस्था में दुकान पे बैठ जाए तो बुढ़ापे में लाठी पकड़ लेता है। साधु कभी भी लाठी नहीं पकड़ता, वो चलता है तो बिल्कुल शांत से चलता है। जब तक जिएंगे तब तक शांत से चलेंगे, और जब तक शांत से चलेंगे तब तक जिएंगे, वरना समाधि लेकर के अपना मरण प्राप्त कर लेंगे। साधु के संकल्प देखिए, ये संकल्प ही उसे शक्ति देते हैं। संकल्प करो मन में तब शक्ति आएगी, संघर्ष करो हरदम मंजिल मिल जाएगी। इन कृत्यों से जीवन गुलशन बन सकता है। पुरुषार्थ करो चेतन पावन बन सकता है। पुरुषार्थ करो चेतन पावन बन सकता है। दुख दर्द भरा जीवन सावन बन सकता है। पुरुषार्थ करो चेतन पावन बन सकता है। इसलिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और संकल्प करना चाहिए। संकल्प करते ही शक्ति प्राप्त होती है। आप रात्रि में भोजन के बिना रह नहीं सकते ना, रात्रि में पानी के बिना रह नहीं सकते, नहीं रह सकते। आइए संकल्प कर लीजिए कि हम 7 बजे बाद पानी नहीं पिएंगे, आपको प्यास नहीं लगेगी। बताइए ताकत कहां से आई? संकल्प करने से। संकल्प नहीं करोगे 11 बजे प्यास लगाएगी, और संकल्प करोगे तो सवेरे 6 बजे तक तुम्हें प्यास नहीं लगेगी। ताकत कहां से आई? संकल्प से। संकल्प करो मन में तब शक्ति आएगी, अब पुरुषार्थ करो हरदम मंजिल मिल जाएगी। इसलिए संकल्प करना चाहिए। जिसने जो संकल्प किया है उसने उसी को प्राप्त कर लिया है। कोई व्यक्ति 2-2 बार खाता था, 3-3 बार खाता था, अब 1 बार भी खाता है, 1 बार भी नहीं मिलता है तो भी खुश रहता है। संकल्प। इसलिए संकल्प से शक्ति प्राप्त होती है। आइए फीट करने के लिए तैयार होते हैं। पत्नी को वश में करने का एक मंत्र बता दें? नहीं बता तो कोई बात नहीं, नहीं बता हैं, बोले ट्राई कर लें। हाँ बोले पत्नी को वश में करने का मंत्र बता ही दो मारे। बोले कभी जरूरत पड़ गई तो? बोले है। नहीं कहीं वैसा करते जाओ, वो तुम्हारे बस में रहेगी, कहीं जाएगी नहीं। यही सबसे बढ़िया तरीका है। इससे बढ़िया कोई तरीका, सबसे बढ़िया मंत्र है। आइए फीट करने के लिए तैयार होइए। तो लेते हो
नित्योदयं दलितमोहमान्धकारं गम्यं किं सर्वरीषु शशिनाग्नि विवस्वतावा युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमत्सुनाथ निष्पन्न शालिनी जीवलोके कार्यं कियत् कार्यं कियत् जलधरैर्जलभारनम्रैः 18 नंबर चंद 18 नंबर चंद पुरुषों में का काम तब रहे ही क्या जब चावलों के खेत पके हुए खड़े हो। दूसरी लाइन कि 70 उम्र हुई क्षणों का जो करे त्याग, 70 उम्र हुई क्षणों का जो करे त्याग, फायदा ही क्या है जब दांत उखड़े ही हो। ये कविता थी, खैर हमने कल सुनाई नहीं दी। कि नाम तुमने जहां पे सारा तम मिट दिया, नाथ तुमने जहां पे सारा तम मिट दिया, वहां तम मिटने को कोई अब अड़े क्यों। और दिन में वो रवि और रात में वो शशि, दिन में वो रवि और रात में हो शशि, लगे ऐसा हमें जैसे दोनों चरणों में खड़े हों। यानी उनका काम ही क्या है, जब भगवान ने ही सारा अंधेरा मिट दिया है। आइए 20 नंबर पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। बहुत बढ़िया छंद है और जब हम इसे समझाएंगे तो मुझे लगता है सिर्फ एक बार फीड करेंगे और तुम्हें याद हो जाएगा, अकलंक देव की तरह। ऐसे अकलंक को एक बार सुनने में याद हो जाता था, ऐसे ही एक बार सुनने में ही इसका भावार्थ तुम्हारे दिमाग में फीड हो जाएगा। इतना बढ़िया भावार्थ है। आइए छंद पढ़ते हैं। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, केषु नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, तेजो महामण्डिषु याति यथा महत्त्वम्, महत्त्वम्, ऐसे नहीं पढ़ा था हमने, महत्त्वम्। दो ता है ना, एक इधर लेना पड़ेगा एक उधर। महत्त्वम्, हमने महत्त्वम् तो बोला ही नहीं था। ये पुरानी कैसेट ध्यान दें। तेजो महामण्डिषु याति यथा महत्त्वम्, महत्त्वम्, तेजो महामण्डिषु याति यथा महत्त्वम्, नैवं तु काच सकले
किरणा कुलेऽपि। सकले नहीं, सकले। हाँ, सकल नहीं बनाओ इसे, सकल है। सकल, सकल, शक्ल, तीनों में बहुत अंतर है। शक्ल, सकल और सकल, तीनों में कितना अंतर है? सकल माने होता है संपूर्ण, सकल माने संपूर्ण, कहते हैं ना सकल गेय ज्ञायक तदापि निजानंद रसलीन सौजिनेन्द्र जयवंत नित हरिरजन रहसवी। पढ़ते सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि। सकल, सकल माने संपूर्ण। पढ़ते अकाउंट कौन कौन पढ़ते हैं? अकाउंट किस किसने पढ़ी है? ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाया जाता है तो उसमें आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट माने, ग्रॉस प्रॉफिट माने सकल लाभ, सकल माने संपूर्ण लाभ। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अलग आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में सारे खर्चे मिले होते हैं। सकल लाभ, जो सकल माने संपूर्ण। शकल, शकल माने होता है सूरत, चेहरा। शकल, शकल माने होता है कांच का टुकड़ा। तीनों अलग अलग है। बोलने का ढंग, सकल बोल दो, सकल माने संपूर्ण होता है। इसलिए नैवं तु कांच सकले किरणा कुलेऽपि। कुलेऽपि, कुलेऽपि, बड़ी पीवी नहीं करना है। कुलेऽपि नैवं तु कांच सकले किरणा कुलेऽपि। बढ़िए। ज्ञानम, महत् तेजो मनीषु महत्तम। और कांच नहीं है, काच है। काच, कांच बोल रहे सब लोग, कांच नहीं है। कांच तो हिंदी वर्ड है, संस्कृत वर्ड काच, सकले। और ज्ञानम सही बोलिए, अब इसे सही लिखिए, इसी किताब पे लिख लीजिए। आधा जा लिखिए, अपने पेंसिल से लिखना पड़ेगा किताब पे ही। आधा जा और इया, इया लिखिए, इया, चा छा जा जा, इया। आधा जा इया, बड़ा और ना। आप पढ़िए, क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे इसे? हैं? ज्ञानम नहीं, ज्ञानम, ज्ञानम। ये नाक का पुट आएगा इसमें। ज्ञानम। आप सही पढ़ रहे हो। वैसे क्या पढ़ते थे? ज्ञानम। नहीं नहीं, ज्ञानम नहीं है, ज्ञानम। आधा जा, इया, बड़े आ की मात्रा और ना। क्या पढ़ेंगे? इसलिए लिख लीजिए वहां, वरना तुम भूलोगे, फिर तुम ज्ञानम बोलोगे। आपने कई स्कूलों में लिखी हुई देखी होगी स्पेलिंग GAN। ये स्पेलिंग गलत है, और बड़े बड़े स्कूलों में लिखी हुई है, डिक्शनरी में भी लिखी हुई है। जब आप शायरी की डिक्शनरी पढ़ेंगे, यहाँ जो यहीं की बनाई हुई है, उसमें लिखेंगे GAN, ज्ञान। नहीं नहीं, ये ज्ञान की स्पेलिंग नहीं है, JNAN, ये ज्ञान की स्पेलिंग है। JNAN, ज्ञान। अब इसकी स्पेलिंग बनाइए,
आधा जा, यहाँ बड़े आ की मात्रा और ना। अब इसकी स्पेलिंग बनाओ। जे, जा की स्पेलिंग क्या बनेगी? जे। यहाँ की स्पेलिंग क्या है? एन, JNAN, जियान। और लोग लिखते हैं GYAN। आधा गा बना देते हैं और या बना देते हैं। गलत है। जब आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी पढ़ेंगे ना, न्यू ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी पढ़ेंगे जो पूरे विश्व में मान्य है, वो वाली डिक्शनरी पढ़ेंगे तब तुम्हें इसकी स्पेलिंग मिलेगी। और ये हिंदुस्तान की पढ़ेंगे तो गलत मिलेगी। ऑल विश्व की डिक्शनरी पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि ऑल विश्व में इस शब्द का प्रोनाउंसिएशन क्या है ये खोज करो। जो खोज करेगा वही बता पाएगा, सब नहीं बताएंगे। कई स्कूलों में भी लिखा है ज्ञान पाठशाला, GYAN लिखते हैं। हाँ, ज्ञान में भी अज्ञान है, ज्ञान में भी अज्ञान लिए हुए हैं, इसलिए स्पेलिंग है JNAN। ये किसी का नाम है ज्ञानचंद, क्या लिखते हैं? GYANCHAND, और अब लिखना पड़ेगा JNANCHAND। वो सही है, इसलिए इसे क्या पढ़ेंगे? ज्ञान नहीं पढ़ेंगे, ज्ञान नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ज्ञानम। अब सही पढ़ेंगे। अज्ञान की स्पेलिंग AJNAN, अज्ञान। विज्ञान, विज्ञान नहीं बोला जाता, विज्ञान, वो सही है, प्रोनाउंसिएशन सही बोलिए। लेकिन वो परंपरा में चला आ रहा है, गलत बोलते जा रहे हैं और सामने वाला समझता है हाँ यही है, तो इसलिए वही चला जा रहा है। सही ये है, विज्ञान। और अब क्या बोलेंगे? ज्ञान। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम। ध्यान में बोल रहे हैं त्वयि। क्या बोल रहे हैं? त्वयि। अच्छा, त्वा लिखिए और त्वा लिख करके उस पर 2 मात्रा लगाइए ऊपर आई की। क्या पढ़ेंगे उसे? हैं? त्वयि, यही पढ़ेंगे। अब इसे क्या पढ़ेंगे? इसको भी वही पढ़ेंगे। यहां तो त्वा लिख के आई की मात्रा लगाई, अब क्या पढ़ेंगे? त्वयि। और ऐसे क्या पढ़ेंगे? त्वयि। एक ही पढ़ेंगे दोनों। हाँ बोले हम तो एक ही पढ़ते हैं। अब पढ़ो, अब तुम्हें कौन समझा सकता है?